उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लिज ट्रस का कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा। 45 दिन तक कोई भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा। वो आई भी 45 दिन में उन्होंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स जो उनके थे, टैक्स कट्स जो थे, उसके पर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और लगातार एक ऊंच नीच यहाँ पे होती रही। स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी बहुत कम रही है, स्थिरता बहुत कम रही है ब्रिटेन की राजनीति में। और दूसरे प्रधानमंत्री को चुनने का फौरन ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, जिसमें ऋषि सुनक की दावेदारी काफ़ी मजबूत रही। बहुत चुनौती भरा भी ये अभी पद रहेगा ऋषि सुनक के लिए। लेकिन उमा, ये जो ऋषि सुनक की दावेदारी थी प्रधानमंत्री पद के लिए, पहले भी वो बहुत कड़े मुकाबले में एक तरह से उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। एक बार फिर उन्हें मौका मिला और इस दफा वो कामयाब हुए हैं। तो किस तरह की चुनौतियां हैं वहां पर और कितना ऐतिहासिक है ये? जी बिल्कुल, ये काफी ऐतिहासिक है नगमा, क्योंकि जो पहली बार, जैसा कि आपने बताया कि पहली बार भारतीय मूल या एशियाई मूल का कोई व्यक्ति जो है वो ब्रिटेन पर राज करेगा। और अगर ऋषि सुनक की बात करें तो बहुत तेजी से ब्रिटेन की राजनीति में उनका उदय हुआ। आपको मालूम है कि 2015 में 33 साल की उम्र में वो पहली बार संसद में चुनकर आए और केवल 7 साल के बाद आज प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मौका है भारतीयों के लिए। और अगर ऋषि की बात करें तो वो भारतीय मूल के तीसरी पीढ़ी हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कि उनके दादा दादी जो हैं वो भारत के विभाजन के पहले ही पाकिस्तान के गुजरावाला से ईस्ट अफ्रीका गए थे और वहां से बहुत सालों बाद वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में आकर बस गए थे और वहीं पे 1980 में ऋषि सुनक का जो जन्म है वो हुआ। तो अब जबकि वो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच गए हैं, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने है। आर्थिक चुनौती है, पिछली बार उन्होंने टैक्स कट को लेकर काफी वादे किए थे, हालांकि उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर वादे जो हैं वो लिज ट्रस ने किए थे, उन वादों पे वो खड़ी नहीं उतर पाई। तो अब जो लिज ट्रस की जो नाकामयाबी है वो भी एक चुनौती के तौर पे ऋषि सुनक के सामने होगी। और क्योंकि 2024 दिसंबर तक कार्यकाल है अभी और जनवरी 2025 के पहले चुनाव होना है, तो ऐसे में वक्त है ऋषि सुनक के पास की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करें। एक बड़ा एडवांटेज उनके साथ ये है कि वो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और इसलिए उनके पास अनुभव है। और अब जबकि जो खराब अर्थव्यवस्था है उसके सामने से निकलने की चुनौती है, तो ऐसे में देखना है कि वो अपने अनुभव का किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और कैसे ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबारते हैं। एक बड़ी बात यह भी रही कि पहले बोरिस जॉनसन का नाम भी इसमें सामने आ रहा था, लेकिन कल रात ये जानकारी आई कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और क्योंकि एक बड़ा विवाद उनके साथ शुरू हुआ था और तभी उनको त्यागपत्र देना पड़ा था, तो ऐसे में लगा उनको मुनासिब नहीं है नाम आगे करना। और अब जबकि रेस में कोई और नहीं बचा तो वो उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। तो अब भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है, लेकिन देखना है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहती है और क्या ये उन उम्मीदों पे खड़े हो पाते हैं जिस उम्मीदों पे कंजर्वेटिव पार्टी ने इनको अपना नेता चुना है। जी धन्यवाद आपका उमा शंकर। भारतीयों के लिए खास करके गर्व का मौका है क्योंकि भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये पाकिस्तान के गुजरांवाला चले गए थे, वहाँ से अफ्रीका, और उसके बाद इनके जो पूर्वज थे वो ब्रिटेन में गए और उसके बाद वहीं रहे। तो ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन एशियाई मूल के हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले एशियाई होंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। सितंबर में जो चुनाव हारे थे माफ कीजिएगा, वो अक्टूबर में अब चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पेनी मॉर्डन जो है उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है और कहा कि उनका पूरा सपोर्ट है, उनका पूरा समर्थन है ऋषि सुनक को और वो यूके के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ही बनेंगे। अब वो औपचारिक तौर पे प्रधानमंत्री कब बनेंगे या पद की शपथ कब लेंगे, ये अभी इसकी कोई घोषणा नहीं भी हो सकता है कल हो, लेकिन इस वक्त ये तय हो गया है कि वो अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन रहे हैं।